हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का लास्ट व्लॉग था मेरा। क्योंकि जब मैंने वो फास्ट खोला था ना, तो उसके बाद काफ़ी दिन तक मैं लो फील कर रही थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। लोग फास्ट में लो फील करते हैं, लेकिन मैं फास्ट में ठीक थी 10 दिन तक। लेकिन उसके बाद ना जब मैंने खाना खाया तो उसके बाद बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो चलिए, वो तो पिछली बातें हैं। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ तो ऑल लेडीज़ एंड मैन भी, जेंट्स भी, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड्स भी रखते हैं, तो इसीलिए तो बहुत सारे जेंट्स भी रखते हैं। और मैं अभी टेरिस पे कपड़े डालने आई थी, तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग स्टार्ट कर लेते। मैंने हेयर वॉश किया था, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आँखें भी आपको चढ़ी चढ़ी सी दिख रही होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े बाल भी सूख जाएंगे। और आप करवा चौथ है तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग शूट किया जाए। बहुत कुछ नहीं करती हूँ मैं, और कुछ शॉपिंग भी नहीं की, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल होती है। जो एक दो चीज़ें बाकी है वो मैं अभी जाऊँगी मार्केट लेके आऊँगी, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं शूट भी कर लूँगी। वैसे मुझे ऐसा नहीं कि मैं रोज़ रोज़ मार्केट जा रही हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, बहुत ही गर्ल्स और लेडीज़ ऐसी है जो रोज़ ही मार्केट जा रही करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। पता नहीं इतना क्या ख़रीदना, क्योंकि मतलब होता होगा बहुत लोगों को ख़रीदना, पर मेरे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। आप जिस हर त्यौहार के लिए बोलेंगे तो मेरे पास हर त्यौहार के लिए एक अच्छी और बिना जूठी साड़ी है। तो मुझे साड़ी भी ख़रीदने के लिए नहीं जाना था, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे घर में सब कुछ अवेलेबल है। और ये लगाई है मैंने मेहंदी, बहुत ही सिंपल सी लगाई है एकदम, क्योंकि ना बहुत हैवी लगता है मेहंदी लगाने में, बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने देखिए लिखवाया था सौभाग्यवती भवा, तो बहुत ही सिंपल सा है। और ज़्यादा भी नहीं लगाई, क्योंकि फिर उसे सुखाने के लिए भी बैठना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों का व्रत बहुत अच्छे से जाए और मेरा भी। तो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने ज़्यादा कुछ अभी किया नहीं है। मॉर्निंग में तो मैं सिंपल ही रहती हूँ, रात में अच्छे से तैयार होंगे तो वो मैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो व्लॉग मेकअप लुक भी शूट करूँगी। और व्लॉग तो आपको रात तक का मिलेगा ही देखने को, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। और आजकल ये सौभाग्यवती भवा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि वो साड़ी पे, मेहंदी पे, हर चीज़ में ही लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें, और देखिए मैं कैसे एकदम सिंपल तरीके से और कैसे अपना करवा चौथ रखती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम ना मुझसे होता है, और मुझे उतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना ही करती हूँ, जिससे कि वो मुझे हमेशा याद रहे वो चीज़ें, और मैं हमेशा कर सकूँ। आज मैं देख के किसी का कुछ कर लूँगी और नेक्स्ट टाइम मुझे याद नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे मन में खटकती है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं व्रत रखती हूँ और पूरा करती हूँ भगवान की दया से। तो चलिए मिलते हैं आगे, और बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कॉस्मेटिक की दुकान पे, जो हमारे घर के पास ही है। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी मेकअप का सामान नहीं था। मतलब था वो, लेकिन एक्सपायर होने वाला ही था। तो फिर मैंने सोचा अभी जब आई हूँ तो ले लेती हूँ। तो जो जो प्रोडक्ट मैंने लिए हैं वो तो मैं आपको दिखा दूँगी ऐसे अलग से एक वीडियो में। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं रास्ते का कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मैं स्कूटी से गई थी। और आज मैं मरते मरते बची, डेफिनेटली मैं मरते मरते बची, क्योंकि ना मुझे पता है, सुबह भी मैंने ध्रुव को स्कूल छोड़ा था, तब उसके ब्रेक्स ठीक थे। और जब मैं मार्केट गई तो उसके ब्रेक बिल्कुल भी लग ही नहीं रहे थे। और ध्रुव भी मेरे साथ में था, मैं मार्केट में ही लेने वाली थी, लेकिन वहाँ से तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिए और करवा चौथ माता की जो फ़ोटो होती है वो ली। और मैं, इतना पसीना मुझे आ रहा था, इतना संभाल के मैं आई हूँ घर में, आपको बता नहीं सकती। और एक अंकल की बाइक खड़ी थी, तो बाइक के पीछे जो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, वो भी टूट गई थी मेरे से, क्योंकि ब्रेक लग ही नहीं रहा था। और मार्केट में इतनी भीड़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज जैसी गाड़ी तो मैंने कभी भी नहीं चलाई है, कभी भी नहीं चलाई है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं और ध्रुव अच्छे से घर आ गए। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे ध्रुव की थी, क्योंकि ध्रुव भी मेरे साथ गया था, तो बहुत ही टेंशन थी मुझे। तो बस भगवान की दया से हम लोग जल्दी जल्दी से घर आ गए, और मैं इतना संभाल के आई हूँ। और अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ है तो मैं जाती ही नहीं, मैं रिक्शे से या फिर ऑटो से चली जाती। लेकिन सुबह जब मैंने ध्रुव को स्कूल छोड़ा था वो ठीक था। तो यहाँ पे हमारी क्या बात हो रही थी, ये ना वो मेकअप बेस और कलर करेक्टर होता है ना, वो सब दिखा रहे थे। तो उन्होंने ना मुझे पूरा पैलेट दिखाया, तो उन्होंने बोला 120 का। तो मुझे लगा पूरा पैलेट 120 का, लेकिन उन्होंने फिर बोला नहीं, उसमें का जो एक बेस है ना वो 120 का
है। तो इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। उन्होंने कहा पूरा पैलेट तो 3,500 का है। फिर उन्होंने कहा आप एक भी कोई भी ले लेंगे तो आपके डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है तो वो कवर हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि नहीं, अगर मैं सिर्फ डार्क सर्कल के लिए लूँगी तो वो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लूँगी, लेकिन मुझे अगर बेस के लिए चाहिए तो फिर बेस के लिए तो मुझे जो फाउंडेशन का कलर होता है वो वाला लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे। और मैंने 4-5 चीज़ें ली थी या 6-7 आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ें ली होंगी। मैं उनको सारी चीज़ें समझा रही थी मुझे कैसे कैसे क्या चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है ना वो यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन ऑनलाइन मैंने नहीं ले पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। और वो होता ही है ना, जब आपको पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, और वो तो मैं कभी नहीं रखती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में वो दिक्कत करता है जब समय आता है। तो बस यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली, उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मैंने थोड़ा बहुत जो भी तैयारी की। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे और भी बहुत कुछ मेकअप का सामान लेना है, क्योंकि मैं सोची मैं मेकअप वीडियोस भी लाऊं बहुत सारे, इसीलिए तो मुझे सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा रही थी और हस्बैंड से भी बात कर रही थी। यहाँ पे मैं उनको बहुत ज़्यादा खांसी वासी हो रही थी, तो मैं उनसे वही कह रही थी कि आप इतनी बार बाहर जाते हो लेकिन आप दवाई नहीं लाते। और यहाँ पे मैंने बस मुझे जो नेल पेंट हाथ लगी वो लगा ली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गाइस जैसे कि आपने देखा अभी मैं सामान वगैरह लेके आ गई हूँ। जो भी मुझे थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेना था और पूजा का भी सामान लेना था, तो वो सारी चीज़ें। मेकअप का सामान तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक फाउंडेशन प्राइमर लिया है एंड मॉइस्चराइज़र नहीं था तो मैंने वो लिया है। और तो वो सब मैं आपको दिखा दूँगी अभी, या फिर जब मैं यूज़ करूँगी तो दिखा दूँगी। और करवा चौथ की जो फ़ोटो रहती है मैंने वो ली है, एक गजरा लिया है मुझे चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें ली है। और अब हम चलते हैं, साड़ी निकाल लेते हैं, जो ज्वेलरी है उसके ऊपर की वो निकाल लेते हैं। नेल पेंट वगैरह मैंने लगा ली है, तो चलिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सारा मैं जो भी मुझे पहनना था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो चूड़ी निकाल रही थी। पहले मैंने सोचा था जो मेरे गांव की लाख की चूड़ियाँ होती है ना, बिहार की, वो पहनूं, लेकिन वो फिर मेरी साड़ी से मैच करता हुआ मुझे दिखा नहीं। तो फिर मैंने सारी चूड़ियों को मिक्स करके और बनाया सेट, बाद में आप देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर निकाल रही थी, क्योंकि मैं ना बहुत अलग अलग तरीके से रखती हूँ कि मेटल की चूड़ियाँ एक तरफ, कांच की चूड़ियाँ एक तरफ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे मैं देखिए सेट बना रही हूँ। तो मेरी साड़ी में ना बहुत सारे कलर है, तो मैंने सब डाल दिए, पिंक, ग्रीन, गोल्डन, थोड़ा सा मरूम। और एक जो मैंने आगे कड़ा डाला है वो मम्मी जी का कड़ा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप सूट पे एक एक सिंगल पहने कहीं जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मम्मी जी एक एक ही पहनती हैं, इसीलिए उन्होंने एक एक लिया। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि चूड़ी के बीच में डाल लो, लेकिन ये मेरी बहुत पहले की चूड़ियाँ हैं और अभी मैं हेल्दी हो गई तो ज़्यादा चूड़ी आई नहीं मुझे, मैं ज़्यादा पहनना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको आगे डाल लिया। वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप आगे देख सकते हैं। ये पहले मैं सोची थी ऐसे लगाया था मैंने, इतनी चूड़ियाँ और ये बीच में कड़ा। लेकिन फिर जब मैं शाम को तैयार होने लगी और मैंने देखा तो वो चूड़ियाँ नहीं आ पा रही थी मुझे, इसलिए मैंने थोड़ी चूड़ियाँ पहनी। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक आगे कड़ा डाल लिया। तो आप देखेंगे फुल लुक भी मैंने किया है, रिकॉर्ड किया है मेकअप का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये फर्स्ट पार्ट है करवा चौथ प्रिपरेशन का, पूजा और जो भी मैंने सारी चीज़ें की वो दूसरे पार्ट में आएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा दोनों सेट बन गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी, और ज्वेलरी भी बिल्कुल मिक्स एंड मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं,
कुछ भी ख़रीदा नहीं है मैंने इसमें से। सब कुछ मेरे घर में अवेलेबल था और साड़ी मुझे मम्मी जी ने दी थी, तो सब कुछ A to Z। सिर्फ मेकअप का थोड़ा बहुत सामान मैंने ख़रीदा था, तो यहाँ पे मुझे सेट भी मिल गया था और सारी चीज़ें। ये त्यौहार के टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पिंपल, तो मुझे हर बार ही होता है। लास्ट ईयर भी देखा था आपने, दिवाली के टाइम पे था और अभी भी है। तो अभी सारी प्रिपरेशन हो गई, जैसे कि आपने देखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे रखे हैं, देखिए ये मेरी चूड़ियाँ, इसमें सारा मेकअप का सामान है और ये है मेरी साड़ी। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अभी से मैं जा रही हूँ प्रसाद वगैरह बनाने, तो उसका हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपनी करवा चौथ की प्रिपरेशन कीजिए और तब तक के लिए बाय। अगर ये ब्लॉग छोटा रहा तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी, अगर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो पूजा वूजा रेडी होंगी, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।